सब गाइस कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही होंगे। आज अब बात करेंगे संडे कार न्यूज़ की, जहां पर अब बात करेंगे पिछले हफ्ते ऑटोमोबाइल में क्या हुआ है, कौन सी गाड़ी आई है, कौन सी गाड़ी का अपडेट्स या कुछ भी जो भी अपडेट रहती है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर करते हैं वीडियो को शुरू। 22 दिसंबर 2025 को जो है जीएसटी रेट जो है कम हुए थे गाड़ियों पे। यहाँ पर उसका बेनिफिट हर कंपनी ने आपको दिया है, चाहे वो मारुति हो, हुंडई हो, किया हो, टाटा हो, महिंद्रा हो। यहाँ पर मारुति का कहना है कि हमने एक दिन में 30,000 गाड़ियां बेच दी हैं, और हुंडई का कहना है कि हमने एक दिन के अंदर अंदर ही 11,000 गाड़ियां बेची हैं, और टाटा का कहना है कि हमने एक दिन के अंदर 10,000 गाड़ियों को बेच दिया जीएसटी के कारण। यहाँ पर एक दिन में इनका कहना है कि इतने सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सेल्स एक दिन में इतनी ज़्यादा बूस्ट हुई हो। वेट तो यही रहेगी। अब डाटा जो आएगा ना इस मंथ का, वो देखने वाला लायक होगा कि क्या डाटा आता है, क्या डाटा नहीं आता। बिकॉज ऑफ अगर एक दिन में ही मारुति की 30,000 गाड़ी बिक रही है, हुंडई की 10,000 बिक रही है, हुंडई की 11,000, टाटा की 10,000 बिक रही है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदा कहीं ना कहीं दिखा है, और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लोग लेने गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ डीलर्स जो हैं इनका जीएसटी का पूरा पर आपको जो है अमाउंट नहीं दे रहे हैं, उनसे कोई चालाकी कर रहे हैं। यहाँ पर मारुति और महिंद्रा और टोयोटा के तो अपने चैनल पर प्रॉपर प्राइस आई हुई है, जो कि सिर्फ जीएसटी के ऑफर्स वगैरह जो होते हैं फेस्टिवल के वो नहीं, सिर्फ जीएसटी के कारण जो इन तीनों ब्रांड की गाड़ियों के हुए, सभी गाड़ियां इन तीनों ब्रांड की, उसकी डेडिकेटेड एक वीडियो बनी हुई है। दूसरी बात, टाटा की एक जल्दी वीडियो आ जाएगी जिसमें उसमें सारा बताऊंगा जीएसटी किस गाड़ी पे कितना कम हुआ है। देन यहाँ पर अपना उस पर दिवाली वगैरह या फेस्टिवल सीजन के कारण कितना ऑफर लगाया जाएगा, यहाँ पर वो सारा आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो है अपडेट है हुंडई की तरफ से। हुंडई की तरफ से 3 मेजर अपडेट्स हैं, जो कि अपने एक तो आपको पता ही होगा, नेक्स्ट जेन हुंडई वेन्यू जो कि 24 अक्टूबर को यहाँ पर लॉन्च होगी ऑफिशियली हुंडई की दोबारा से। लेकिन बीच बीच में से इसके स्पाई शॉट्स पिक्चर्स वगैरह लीक होती ही रहती हैं। नेक्स्ट जो है हुंडई ने एक अपडेट और दिया है, अपना i20 को यहाँ पर अपडेट देकर अपडेट की टेस्टिंग दौरान देखा गया है। ये गुड़गांव में देखी गई है गाड़ी। इट मीन्स इंडिया में जल्दी ही i20 का भी अपडेट आने वाला है, बिकॉज अभी गुड़गांव में देखी गई है यहाँ पर। और देखा गया कि इसकी जो पीछे वाली लुक थी ना रियर साइड की, वो थोड़ी बैठी बैठी सी लगती थी, जो कि कस्टमर्स को ना थोड़ी बेकार सी लगती थी ज़्यादातर। तो वहाँ पर उस रियर प्रोफाइल को चेंज किया गया है, उसके टेल लाइट्स वगैरह का सेटअप वगैरह जो है चेंज करके, कनेक्टिंग टेल लाइट्स को भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आएगी शायद। अलॉय व्हील्स वगैरह चेंज हो सकते हैं। फ्रंट में थोड़ा मतलब वही है कि डिज़ाइन ऊपर नीचे कर दिया, जैसे कि हेडलाइट्स ऊपर नीचे कर दी, डीआरएल इधर उधर कर दी, ऐसे करके कुछ i20 का भी अपडेट देने का इनका है। बिकॉज ऑफ i20 में अब कंपटीशन में ना इतना आ नहीं रही जितना मारुति सुजुकी फ्रोंक्स बलिनो की सेल्स हो जाती है। i20 की सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हुई है जब से इन्होंने अपडेट दिए थे। यहाँ पर i20 में जो है लेवल 1 का एडास भी देने का शायद आ रहा है, लेकिन लेवल 1 का दे रहे हैं यार, लेवल 2 का देना चाहिए था। बिकॉज ऑफ मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में टेस्टिंग दौरान देखा गया था, जब उसका हाइब्रिड मॉडल की टेस्टिंग हो रही थी, तो उसमें लेवल 2 एडास आना था। यहाँ पर हुंडई को भी जो लेवल 2 का एडास ही इस गाड़ी में देना चाहिए था। बाकी अंदर जो इंटीरियर रहता था, हुंडई अपना इंटीरियर जो है बिल्कुल ही चेंज कर रही है। यहाँ पर हुंडई की ना एक चीज़ रही है कि जब से इन्होंने अपनी गाड़ियों के अपडेट दिए हैं ना, गाड़ियों की सेल्स एक तो कम हुई हैं। दूसरी बात यहाँ पर ना यार अपडेट्स या फिर उसके बाद नई गाड़ी भी जो इन्होंने जैसे लॉन्च की हुंडई एक्स्टर, उसकी भी सेल्स कुछ अच्छी खास हुई नहीं। अगर आप देखोगे ना कंपैरिजन करके एक क्रेटा को छोड़ के, वरना पहले बहुत ज़्यादा बिकती थी, अब वरना की सेल्स कुछ नहीं रह गई। i20 तो आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा क्रेज़ था, लेकिन i20 का क्रेज़ यहाँ पर ख़त्म कर दिया। i10 ठीक ठाक 5-6 हज़ार बिक जाती है, चलो ठीक है। बाकी गाड़ियों में जो भी इनकी है, मतलब ना यहाँ पर जब से इन्होंने अपडेट्स दिए ना अपनी गाड़ी को, तब से इनकी सेल्स ज़्यादा डाउन हुई हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अब इनका अपडेट कैसा आता है, उसके बाद सेल्स बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तीसरी जो गाड़ी को अपडेट देने का ये सोच रहे हैं, जो कि रहेगी अपनी वरना।
सो यहाँ पर वरना की भी टेस्टिंग होती हुई देखी गई है। वरना की ना मेजर लोगों को ना फ्रंट लुक बेकार लगती थी, तो फ्रंट लुक को तो प्रॉपरली यहाँ पर जो है चेंज किया जाएगा। साइड से तो बिल्कुल सेम गाड़ी रहेगी, बस अलॉयज को चेंज किया जाएगा। रियर में भी सेम ही रहेगी जहां तक देखा जा रहा है। मेनली इंटीरियर में हो सकता है इंटीरियर में आपको चेंजेस देखने के लिए मिले यहाँ पर वरना में आपको, लेकिन फ्रंट फेशिया तो उसका बिल्कुल ही चेंज किया जाएगा। वरना की सेल्स यार यहाँ पर ना जो अपनी फोक्सवैगन की वोटर्स और एक काइलैक, इन दोनों गाड़ियों ने ना बहुत ज्यादा डाउन किया, बिकॉज यार वो गाड़ियां हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और ऊपर से इतनी ज्यादा बढ़िया लुक फीचर्स के साथ आ रही कि वो उनकी मतलब ना बढ़िया सेल्स हो रही है। और वरना की सेल्स बहुत ज्यादा डाउन हुई उनके हिसाब से। वरना को चाहिए, हुंडई को चाहिए वरना की प्रॉपर लुक को चेंज करके बिल्कुल स्पोर्टी टाइप में लुक में उसको लाना चाहिए, जैसे कि पहले आती थी वरना फ्लूडिक, अगर आपको याद हो 1.6 वाली, वो कितनी ज्यादा बढ़िया लगती है देखने में। आज भी अगर वो रोड पे चल रही है ना बढ़िया लगती है देखने में। सो उनको ऐसा कुछ डिजाइन रखना चाहिए जिससे लोगों को पसंद आए यहाँ पर। ठीक है जी, ये 3 मेजर जो है गाड़ियों को हुंडई की तरफ से जो है चेंजेस दिए जाने हैं, बिकॉज ना अब हुंडई के लिए जो कंपटीशन रहता है वो टफ होता जा रहा है। बिकॉज अगर आप जानो, आपको पता ही है जीएसटी कारण महिंद्रा टाटा दोनों ही गाड़ियों की रेट्स कम हुए हैं। देन यहाँ पर हुंडई की जो सेकंड पोजीशन है उस पर बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कत आ सकती है। इस कारण से अगर आप हुंडई अपनी गाड़ियों को अपडेट देकर बढ़िया तरीके से अपडेट नहीं करती तो हो सकता है कि हुंडई आने वाले टाइम पर चौथे नंबर पे आपको देखने के लिए मिले या थर्ड नंबर पर देखने के लिए मिले। अगर इसको अपनी पोजीशन बचानी है तो यहाँ पर इनको अपनी गाड़ियों को बढ़िया अपडेट्स देने पड़ेंगे। और आई थिंक यहाँ पर वरना वगैरह में ना डीजल इंजन दोबारा दें जिससे इनकी सेल्स वापस से बूस्ट हो पाए। यहाँ पर स्कोडा कोडियाक में यहाँ पर आपको जो 7 सीटर गाड़ी देखने के लिए मिलती थी उसमें अब 5 सीटर का भी यहाँ पर इन्होंने निकाला है, जिसकी प्राइसिंग रहती है अराउंड 39.99 लाख रुपीस, जिसमें जो है इसकी 2 सीट हटाने से इसका जो बूट स्पेस अब आपको मिलेगा 786 लीटर का, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 5 सीटर में भी गाड़ी मिलेगी और 7 सीटर में भी आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर नेक्स्ट जो अपडेट रहती है टोयोटा रोमियोन या फिर अर्टिका मारुति सुजुकी की, इसमें 2-4 मेजर तो नहीं कह सकते अपडेट दिए गए हैं। यहाँ पर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं और टॉप मॉडल में TPMS जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है उसको दिया गया है। और जो सेकंड रो के AC वेंट हैं उनको रीडिजाइन किया गया, मतलब उसका ना जगह वगैरह बदली गई है ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर पाए। और थर्ड रो में भी यहाँ पर इसमें AC दे दिया गया है यहाँ पर। सो नेक्स्ट जो रहता है हमारी क्विड का 10th एनिवर्सरी एडिशन को यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ पर बहुत ही अच्छी लुक है, कहीं ना कहीं गाड़ी की 5,15,000 से शुरू हो जाती है और इसके जो है सिर्फ 500 यूनिट ही बनाए गए हैं, मतलब 500 यूनिट ही इंडिया में आएंगे जो कि सेल होंगे 10th एनिवर्सरी एडिशन के यहाँ पर क्विड के। की Q7 को यहाँ पर 2026 में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। ग्लोबल डेब्यू इसका जून में ही कर दिया गया था यहाँ पर, तो इसको लॉन्च किया जाएगा अराउंड 50 से 55 लाख के बजट में। जिसको खरीदनी है वो खरीद सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो रहता है वोल्वो EX30 कर दिया गया है यहाँ पर। ये गाड़ी रहेगी इलेक्ट्रिक। यहाँ पर इसमें जो 69 किलोवाट की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 480 किलोमीटर की रेंज देखने के लिए मिलेगी, 272 bhp की पावर और 343 mm का टॉर्क देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर इस गाड़ी में। और इसकी प्राइसिंग रहेगी 40 लाख रुपीस अगर आप इसको 19 अक्टूबर से पहले बुक करवा देते हो। अगर 19 अक्टूबर के बाद बुक करवाते हो तो इसकी प्राइसिंग आपको मिलेगी 41 लाख रुपीस, बिकॉज ऑफ कंपनी ने ये प्राइजेस सिर्फ शुरू के लिए रखे हैं। 19 अक्टूबर के बाद सिर्फ इस पे जो है 1 लाख रुपए और बढ़ा दिए जाएंगे। जो अपडेट रहती है मारुति की तरफ से, अगर आपको पता हो सबसे सस्ती गाड़ी जो मिलती है मारुति की एल्टो ही मिलती है। बीच में टाटा नैनो आई थी तब वो सस्ती सबसे ज्यादा थी, लेकिन ज्यादा टाइम तक अभी तक जो है मारुति सुजुकी एल्टो ही सबसे सस्ती गाड़ी थी। लेकिन अब मारुति सुजुकी एल्टो सस्ती नहीं रही, उससे ज्यादा सस्ती एक और गाड़ी आ चुकी है जो कि एक्सप्रेसो है। एक तो इसकी गाड़ी के प्राइसेस GST के कारण कम हुए, दूसरा इसमें आते हैं 2 एयरबैग्स और एल्टो में आते हैं 6 एयरबैग्स। तो यहाँ पर इस प्राइस डिफरेंस के कारण आया है। यहाँ पर एक्सप्रेसो की जो प्राइसिंग है 3.5 लाख रुपीस और एल्टो की प्राइसिंग है अराउंड 3.7 लाख रुपीस। सो यहाँ पर सबसे सस्ती जो है मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो गाड़ी बन चुकी है। यहाँ पर मारुति ने एक सोचा था कि एक्सप्रेसो को लॉन्च करके हम क्या करेंगे,
एल्टो को बंद कर देंगे और एल्टो की जगह एक्सप्रेसो कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ एक्सप्रेसो को वो जो है ना सेल्स मिली नहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर, जो मारुति ने सोचा हुआ था। उल्टा एल्टो की सेल्स भी बहुत ज़्यादा डाउन होगी। आगे 20-25 हज़ार एल्टो बिकती थी, अब 5-6 हज़ार भी मुश्किल से बिक पाती है कहीं ना कहीं यहाँ पर। रीज़न वही है यार, पहले लोगों का बजट कम होता था लेकिन अब बजट लोगों का ज़्यादा होता है। अराउंड 10-12 लाख तो हर किसी का बजट होता है, तो उस बजट में बेटर ऑप्शंस हैं। एल्टो अब यहाँ पर कम हो चुकी है कहीं ना कहीं रोड्स पे देखने के लिए, बिकॉज एक छोटी गाड़ी है, फीचर्स कम है। लोगों को चाहिए कि फीचर्स ज़्यादा होने चाहिए, तो यहाँ पर फीचर्स कम हैं तो लोग कम ही जाते हैं उनकी तरफ पर। यहाँ पर R3 डोर का जो फेसलिफ्ट आने वाला था उसकी जो इंटीरियर की पिक्चर्स कहीं ना कहीं निकल कर आई हैं यहाँ पर, जिसमें देखा गया नया स्टीयरिंग व्हील है, 10.25 इंच की नई डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, वायरलेस चार्जर वगैरह देखने के लिए मिलेगा आपको। मतलब थार रोक से कहीं ना कहीं इंस्पायर आपको वो गाड़ी देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर। ऑक्टाविया RS के यहाँ पर प्राइजेस जो हैं 17 अक्टूबर को यहाँ पर रिवील किए जाएंगे। 6 अक्टूबर से जो है इसकी प्री बुकिंग जो है चालू हो जाएंगी। जिस बाइक को खरीदनी है बुकिंग करवा सकते हैं यहाँ पर, और 6 नवंबर के बाद जाकर इसकी डिलीवरीज भी चालू हो जाएंगी। सिर्फ 100 यूनिट इस गाड़ी की लाई जाएंगी इंडियन मार्केट में यहाँ पर। लेकिन जब भी इसकी 100, 150, 200 यूनिट मंगवाई गई हैं, देखा गया कि बुकिंग 1 या 2 दिन में ही प्रॉपर गाड़ियों की हो जाती है, बिकॉज ऑफ इन गाड़ियों की जो है परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी और यहाँ पर लुक तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कहीं ना कहीं निकल कर आती है इन गाड़ियों की। 17 अक्टूबर के इसके प्राइसेस को जो है रिवील कर दिया जाएगा। 6 अक्टूबर से जो है इसकी प्री बुकिंग चालू हो जाएंगी और 6 नवंबर के बाद इसकी डिलीवरी भी चालू कर दी जाएंगी। जो रहती है मारुति सुजुकी इन्विक्टो, जिसका क्रैश टेस्ट हुआ है उसके अंदर इसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार किए हैं। जो अडल्ट के देखा जाए तो यहाँ पर 30.43 आउट ऑफ 32। यहाँ पर अगर चाइल्ड में देखा जाए तो 45 आउट ऑफ 49 में ये स्कोर किया गया है, जिसमें इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए गए हैं। आपके पास भी पेट्रोल गाड़ी है और आप चाहते हो कि उसमें E20 फ्यूल ना डाले, मतलब इथेनॉल 1% भी ना हो उस गाड़ी पेट्रोल में, से यहाँ पर IOCL ने यहाँ पर कहा है कि हमारा जो HP 100 है उसमें 1% भी इथेनॉल नहीं मिक्स किया जाएगा यहाँ पर। लेकिन वो फ्यूल बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, मतलब जो फ्यूल आपको मिल रहा है जो रेट्स पे, उसका 50% और आपको देना पड़ेगा। मतलब जो 90 रुपीज़ का फ्यूल है तो उसके ऊपर आपको 45 रुपीज़ और ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर आप E20 फ्री फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवाना चाहते हैं, जिसमें E20 का 1% भी ना हो इथेनॉल का। जनरेशन सेल्टोस की भी यहाँ पर जो है टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इस साल तो नहीं आएगी, अगले साल 2026 में इसको लॉन्च किया जा सकता है किया के द्वारा। नेक्स्ट जो है निसान की एक नई गाड़ी आने वाली है, जिसके बारे में डेडिकेटेड एक वीडियो भी बना के मैंने दी थी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसमें एक गाड़ी एक क्रेटा वाले सेगमेंट में लाएंगे। इन्होंने ये कहा है कि हम 1.5 लीटर का जो है NA इंजन और 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देंगे उस गाड़ी में। फीचर सेम मारुति सुजुकी इन्विक्टो वाले मारुति सुजुकी विक्टोरियस वाले देंगे। लुक्स जो है क्रेटा से थोड़ी इंस्पायर रखेंगे, और जो चेसिस वगैरह रहती है वो हम जो है डस्टर से थोड़े रखेंगे, डस्टर वाली रखेंगे। और बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही इन गाड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने के लिए मिलती हैं। प्राइस इन्होंने क्या है कि ऑन रोड आते आते 11 से 12 लाख के अंदर अंदर गाड़ी आ सकती है। मतलब इन्होंने गाड़ी का नाम वगैरह या डिमेंशंस वगैरह तो नहीं बताया अभी किस पे होगी। देखा जा रहा है कि शायद डस्टर की डिमेंशन ही हो यहाँ पर। सो यहाँ पर डस्टर की भी जो टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, टेस्टिंग देखी गई है करते हुए, तो 2026 में आने का उसका भी चांसेस देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो अपडेट रहती है MG इंडिया में बंद होने वाली है। इस पे भी डेडिकेटेड एक वीडियो मैंने बनाकर डाली है अपने चैनल पर, जाके देख सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पर MG में तो गाड़ियों जो है नहीं बिक पा रही अच्छी तरीके से। MG विंजोर EV ही बिक पा रही है, जिसके कारण जो है MG घाटे में जाते जा रही है। तो 2024 में अराउंड 86 लाख रुपीज़ यहाँ पर MG जो है घाटे में थी। इसी तरीके से हर साल MG घाटे में जाती जा रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है MG को सरवाइव करने में यहाँ पर। सो MG को शायद बंद किया जाए, यहाँ पर 50% चांसेस है। क्यों है वो प्रॉपर आप डेडिकेटेड वीडियो में जाकर देख सकते हो। सो ये सारी रहती है संडे कार न्यूज़। सो कैसी लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।